नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ तक कि देश और दुनिया में एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई है और प्रतिक्रियाएं उस पर लगातार आ रही है। और खबर हमारे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है, जो कि गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी है, वहाँ से ये खबर है। और ये खबर एक कोई छोटे मोटे व्यक्ति के, एक आम आदमी की भी नहीं है, बहुत ख़ास आदमी की खबर है। जिस प्रकार से खबर है कि यशपाल बेनाम, जो कि एक बड़ा नाम है पौड़ी का, और जो 3 बार वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और 1 बार वहाँ पर से विधायक भी रह चुके हैं। उनकी बेटी का कार्ड जो है कहीं ना कहीं वायरल हुआ था, और कार्ड वायरल होने की वजह थी कि उनकी बेटी की जो शादी है, अंतर धार्मिक विवाह वहाँ किया जा रहा था। मुसलमान, जिस प्रकार से मुस्लिम युवक से वो शादी की जा रही थी, और शादी तो ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि शादी पूर्व में हो चुकी है। अब वहाँ पर एक आयोजन होना था, किस प्रकार से वो पार्टी दी का कार्यक्रम वहाँ था। और अभी जब जिस प्रकार से सोशल मीडिया और दूसरे हिंदूवादी संगठनों का दबाव वहाँ पर पड़ा है, तो कल एक स्टेटमेंट आता है यशपाल बेनाम जी की तरफ से कि जो पूरा कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया जाता है। आम लोगों से जानेंगे कि वो इस शादी के विषय में उनका क्या कहना है, क्योंकि रोष पूरा हिंदू समाज में रोष था, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो। एक टेम्पो वाले भाई आइए, पहले इनसे बात कर लेते हैं किस प्रकार से। सर, क्या नाम है आपका? विनय। विनय जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं झंडी चौड़ से हूँ। आपने एक शादी का कार्ड देखा होगा सोशल मीडिया पे, क्या कहना है उसका? सर, मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक मैंने सुना है कि ये शादी फ़िलहाल रुक चुकी है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक संदेश भी है कि हमें अपने धर्म और समाज से अलग नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए। ये अलग समाज से, अलग समाज, अलग धर्म में नहीं जाना चाहिए। ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इससे दूसरे लोगों को क्या नुकसान हो सकता था? हम जैसे हिंदू हैं, हमें क्या नुकसान हो सकता था? सर, नुकसान तो क्या है, पर मेन चीज़ सर ये है, जो हम ये नहीं कहते कि कोई किसी का जो अपना पर्सनल मैटर है हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन सर होता क्या है कि जो हमारे नए पीढ़ियाँ हैं, नए बच्चे हैं, वो भी हमसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो बच्चे नेचुरल सी बात है वही चीज़ सीखते हैं। तो आप बिल्कुल इस शादी के खिलाफ है? सर, खिलाफ तो नहीं, पर यह है कि मैं यही था कि अपने धर्म में, अपने समाज में खिलाफ कह सकते हैं आप। अपने धर्म में की जाए। बिल्कुल, अपने धर्म में की जाए। बिल्कुल, जो लड़के लड़कियों को यही मैसेज देंगे कि शादी जो है अपने धर्म, देखो, अपने धर्म और अपने समाज से बाहर नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं है? बिल्कुल, चीज़ें हो जाती हैं उसमें, जैसे हाँ, त्यौहार है, कई चीज़ें हैं। अब वो कई चीज़ें उनके, हम ये नहीं कहेंगे मोमडन लोग गलत हैं, उनके अपने त्यौहार हैं, हमारे अपने अलग हैं। लेकिन ये है कि हमें अपने समाज और धर्म से बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए। वहाँ पर एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होगा गुरुजी, मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा। तो मैं तो अपने सभी युवा साथियों से यही कहूँगा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो अपने समाज और धर्म से हमेशा जुड़ के रहें, चाहे शादी के मामले हो या चाहे दूसरी चीज़ें हों, अपने रीति रिवाज हर चीज़। तो विनय जी ने देखिए बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे युवक और युवतियां हैं, वो चाहे कितने भी आगे हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, 21वीं शताब्दी में चाहे वो रह रहे हों, लेकिन अपने धर्म से जुड़कर रहिए। क्योंकि दूसरे धर्म में देखिए कानून तो इजाज़त देता है, लेकिन बड़ी समस्याएं हो जाती है। हमारे त्यौहार, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाजों के साथ कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। एक माता जी हैं, आइए माता जी से भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? विनोद देवी। कहाँ रहती हैं आंटी आप? यही रहते हैं रिपूजी कॉलोनी में। अच्छा, आपने एक शादी का कार्ड देखा था, शादी हो रही थी, एक सुना था क्या कुछ? क्या था वो मामला ठीक नहीं है ना, वो तो हमने सुना, अखबार पढ़े, अखबार में देखा, सुना हमने कि मतलब हिंदू की लड़की एक मुसलमान से शादी कर रही है। शादी तो बल हो गई, लेकिन उसका तो वो हो रहा था कि उसके बाप ने कार्ड छपा रखे हैं, तो गलत काम करा ना उसके बाप ने। जबकि मतलब वो अच्छा आदमी है, वाला अच्छी जगह में काम करता है, और तभी भी उसने गलत काम करा। कह रहे कि मेरी बेटी की खुशी जहाँ होगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। बाप बिल्कुल, बाप चला जाएगा, बाप छोड़ देगा अपने घर बार को, अपने हिंदुओं को छोड़ देगा। अब छोड़ ही तो दिया उसने, तो धर्म नहीं ख़त्म कर दिया ना उसका, तो अपना हिंदू को धर्म ख़त्म कर दिया, उसने मुसलमान को दे दी लड़की। अच्छा थोड़ी है काम, बिल्कुल गलत है, हमारे हिसाब में तो गलत है। तो इससे क्या मतलब प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या इससे आगे के बच्चे जो हैं, लड़कियां हैं, हम लोगों की हैं, सबके हैं, उन पर असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी भी इसको ख़त्म करो, अभी भी इसको इस चीज़ को देखिए ख़त्म किया जाए। और जिस प्रकार से पूरे बात ये पूरे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह चल रही है। एक हमारे साथ बृजपाल राजपूत जी हैं, आइए इनसे भी जानकारी ले लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से ये इनका संबंध है। सर, ये पूरी जिस प्रकार से 3 से 4 दिनों से आप भी देख रहे हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी देख रहा है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टी के वो सदस्य भी रह चुके हैं, तो क्या सदस्य हैं अभी भी, तो क्या ये पूरे मामले पे आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, हम इसकी सबसे पहले निंदा करते हैं
कि हिंदू है हिंदू के साथ शादी करे, मुस्लिम है मुस्लिम के साथ शादी करे। जो एक षड्यंत्र पूरे देश के अंदर चल रहा है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ और किसी भी तरह उन्हें शादी करो, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाओ ताकि इनके परिजन मजबूर हो जाएं मुस्लिमों के साथ शादी करने के लिए। हम इसी एंगल से देखते हैं कि वास्तव में एक षड्यंत्र के तहत मोनिका को फंसाया गया और जैसा कि सभी जानते हैं कि 5 साल पहले उसे निकाह कर दिया। तो ये क्या है ड्रामा? ये नहीं होना चाहिए। गढ़वाल के लोगों को सबको जागना चाहिए और आगे आना चाहिए कि हमारी गढ़वाल की बेटी बचनी चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाली हमारी बेटियां हैं, उन पर गलत प्रभाव ना जाए और सब एक ही साथ एक ही स्वर में एक ही नारा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने मुसलमान के साथ शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। उसके लिए चाहे जो भी बलिदान देना पड़े और पुलिस प्रशासन को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए ताकि और हिंदुओं की भावना समझनी चाहिए कि जहां एक और पूरा हिंदू समाज इसका विरोध कर रहा है, ऐसा ना हो कि इनकी षड्यंत्र के कारण कोई बड़ी घटना घट जाए। उस घटना को रोकने के लिए प्रशासन को भी और सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का नियम भी है कि एक मुसलमान हिंदू के साथ अगर शादी करेगा तो अवैध होगी। अगर वास्तव में कहते हैं सच्चा प्यार, जैसे सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सच्चा प्यार है, अगर आप सच्चा प्यार दिखाते हो तो क्यों ना आप मुसलमान हैं, आप हिंदू बनिए। एक भाई हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम सर आपका? हीरा सिंह डुमरियाल। सर इन दिनों एक कार्ड बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है पूरे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में। अभी जो ये कार्यक्रम था वो रद्द भी हो चुका है, तो इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं कि जहाँ पर एक हिंदू लड़की का विवाह मुस्लिम लड़के से शायद ये विवाह हो चुका है? देखो, हम तो इसमें यही कह सकते हैं कि मतलब जब यहाँ पे सारा मतलब लोकतंत्र है तो हर किसी पेरेंट्स को अपना अपना डिसाइड कर सकता है कि उसका बच्चा या उसका परिवार किस हिसाब से आगे डेवलप कर सकते हैं। जी सर। तो मतलब शादी होनी चाहिए वो? अब सर होनी नहीं चाहिए, होना चाहिए। अब कार्यक्रम तो ये सर उसका फैमिली जाने ना, उसका परिवार जाने कि मतलब किस हिसाब से कैसा मतलब हो। समाज में क्या इसका इफेक्ट जाएगा क्या? सर समाज में तो इफेक्ट अब ये तो डिपेंड करता है कि वो समाज में किस हिसाब से लोग अपने अपने नज़रिया है। जहाँ तक मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरे नज़रिए तो ये है कि मेरे लिए सब समान है। समान है। हाँ। शादी आप कह रहे हैं कि शादी हो जा रही है? शादी सर अब ये तो अब शादी तो वैसे हो गई है, सिर्फ कार्यक्रम होने से बस। जी अब शादी तो हो गया सर, अब वो तो उनके पेरेंट्स जाने, लेकिन ये है कि अब मैं तो एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। मतलब इसे मान्यता देते हैं इस विवाह? सर मान्यता मैं कौन होता मान्यता देने वाला, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कानून भी हाँ हाँ कानून देता है, लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है कि यदि लेकिन एक बात बताइए, ठीक है हम हिंदू हैं, जैसे मैं खुद हिंदू जी हूँ, जी, जैसे रीति रिवाज हमारे संस्कृति वो बड़ा डिफरेंस है। नहीं सर बिल्कुल, ये बात तो आपका बिल्कुल कहना चाहिए। जहाँ ये जायज़ हो जाएगा? देखो जहाँ तक मेरा सवाल है सर, तो मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि जो मेरा बच्चा है वो मेरे हिसाब से मेरे संस्कार और मेरे हिसाब से सारा काम करे। तो जहाँ तक मैं ये डिसीज़न अपने बच्चों पे लूँगा तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चले, यानी मेरे हिसाब से जहाँ वो हमारे संस्कारों को ना भूलें, जिस संस्कार को हम वर्षों से अपने साथ लेके चल रहे हैं वो संस्कार। तो कहना यह है, मेरी भी बेटी है, मेरा तो कहना यह है कि आप 21वीं शताब्दी में चलें, लेकिन जो अपनी जड़ें हैं ना उसको ना भूलें, क्योंकि ये जड़ें कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। सनातन जड़ें हैं, हजारों साल पुरानी है और कहते हैं आदि से अंत तक जो है सनातन ही सनातन है। सर जैसे बात यानी छी ना, हम तो गढ़वाली, तो मेरे पूरा मतलब ये छन कि अगर हम लोग अपने संस्कार से भूल गया तो हम आगे आने वाले संस्कार के क्या दे सकते हैं, क्या देंगे? रही बात दूसरे की, तो दूसरे को भी अपने हिसाब से सोचना चाहिए। अपने संस्कार को हम कैसे उसका संवर्धन करें, कैसे उसको बचा के रखें। और हम तो अब पहाड़ से रिलेटेड तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे पहाड़, हमारा सनातन धर्म हमेशा बचे रहे और जो हमारे पुराने संस्कार है, हमारे दादा दादों बुआओं का दिया हुआ है, तो वो हमेशा बच के रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आज हमने कुछ लोगों से जानकारी ली है जिस प्रकार से यशपाल बेनाम जी एक बहुत बड़ा नाम है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। और एक फ़ोन कॉल मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति ने उनको फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि सर बिटिया को शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये बताइए कि आप एक जिस प्रकार से जिन्होंने आपको वोट दिया है, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर वोट आपको पौड़ी में जिस प्रकार से हिंदू लोग वोट करते हैं तो उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। तो दोस्तों हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हम रहते
रहते हैं। और जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के रीति रिवाज, समाज के कायदे कानूनों को चलकर ही हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कानूनन उसको मान्यता है, और ये भी कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि जब तक वो लड़की कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो शादी जो है मान्य भी नहीं होती है उनके उसमें। तो ये सब पूरा मामला, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइए कि आपका क्या कहना है पूरे इस मामले पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।